become final year, particularly English and Hindi medium student. Again, I came before you through the video lectures, and absolutely no doubt the unit 3, and the topic is process account. Today also I have displayed already one numerical problems. हिंदी माध्यम के छात्रों, आज फिर से प्रोसेस अकाउंट का एक न्यू प्रॉब्लम्स आपके सामने लेकर मैं आया हूँ, जिसे हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स व्हाइट बोर्ड के ऊपर में लिखा हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि भी जो इंफॉर्मेशन है ये 3 प्रोसेस की है, और उसमें बताया कि मटेरियल प्रोसेस 1, 2, 3 में कितना रहेगा, लेबर कितना रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो तीनों प्रोसेस में नहीं है, वो इंडिविजुअल प्रोसेस में है। और बाद में 1-2-3 चीज उसने बताया है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर ऑल द प्रोसेस इज 2800 एंड इट विल बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ लेबर। तो 2-4 मूलभूत बातें हैं जिसको लेकर के आज हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने रूल्ड आउट करके रखा हुआ यहाँ प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। एब्सोल्युटली ये पर्टिकुलर और रुपीस का कॉलम है। यूनिट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में दिया नहीं है, तो मैंने डेलिबरेटली जानबूझ करके वो यूनिट के कॉलम को खाली रखा है। पर यूनिट भी निकलना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शंस की क्वांटिटी कहीं पर भी दी हुई नहीं। तो चलिए हम प्रॉब्लम शुरू करते हैं। भले ही रूल्ड आउट आप तीनों कर लो, लेकिन पहले प्रोसेस 1 बनेगी, फिर 2, फिर 3, क्योंकि इसका बेसिक रूल्स मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोसेस 1 का फाइनल प्रोडक्शंस विल बी द रॉ मटेरियल फॉर नेक्स्ट प्रोसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मटेरियल। We are in the process 1, therefore material rupees 6000. Then labor rupees 5000. Then direct expenses rupees 100. And look here, there is a one numerical paragraph, the indirect expenses not for a particular process but for all the 3 processes 2800, and it will be allocated in the ratio of labor. तो ये देखिए, जैसा जो लेबर है 5, 4, 5, 5, 4, 5 means 5 plus 4 9 plus 5 14। इसके रेशो में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंडिविजुअल प्रोसेस को ट्रांसफर होगा। अब हम उसको निकालेंगे कैसा? बड़ा आसान तरीका किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल अमाउंट 2800, it is given in the numerical problem to here. Now it will be allocated in the ratio of labor. अब देखिए, मैं आपको बड़ा सरल तरीका बताता हूं कि लेबर के रूप में इसको यदि डिवाइड करना है तो करना कैसा। तो उसके लिए ओरिजिनल प्रॉब्लम्स में देखो, पहले लेबर चार्जेस फॉर प्रोसेस 1 5, प्रोसेस 2 4, प्रोसेस 3 5 इज इक्वल टू टोटल लेबर चार्जेस कितना हो गया तीनों प्रोसेस का मिलाकर 14000। तो 14000 को इन शॉर्ट मैंने यहां लिखा 14। आप समझ में आया? अदरवाइज आपको पूरा करना तो ये लुक हियर 14000 यानी 14000 रुपए की टोटल लेबर है। 14000 में प्रोसेस 1 का लेबर कितना? 5000। तो सेम प्रोसेस यहाँ 2800 तीनों प्रोसेस की कॉस्ट है, तो प्रोसेस 1 की कितनी? बिकॉज इट विल बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ लेबर। तो लेबर तीनों प्रोसेस का कितना है? 14000। प्रोसेस 1 का लेबर कितना है? 5000। लुक, दिस इज द इक्वेशन। टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लेबर multiplied by labor charges of an individual process for which we need indirect expenses। तीनों प्रोसेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको भाग करेंगे, चूंकि लेबर के रेशो में बांटने बोला है, तो तीनों प्रोसेस का कुल लेबर चार्जेस जो कि 5000, 4000 और 5000 मिलके हो गया 14000, उससे भाग देना है। और हमको प्रोसेस 1 का चाहिए इनडायरेक्ट, तो प्रोसेस 1 का लेबर कितना है उससे उसको गुणा कर देने का है। तो ये देखिए 5 4 9 5 14000 से भाग दिया। प्रोसेस 1 का कैलकुलेशन करना है तो 5000 से मल्टीप्लाइड किया, तो ये देखिए 14 दूनी 28 हो गया, 2 पंचे 10। आपका कैलकुलेशन कीजिए, ये 1000 रुपीज है इसकी कॉस्ट। अब बिकॉज इन दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम
No other further details are available regarding process 1. Therefore, we close the process. Simple problem. 6, 5, 11 और 1 12,100. The total 12,100, and this is the by production transfer to process 2. 12,100 बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स है, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम भी यूनिवर्सिटी में आते हैं। टोटल कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट क्रेडिट में नॉर्मल लॉस नहीं है, वेस्टेज नहीं है, बाय प्रोडक्ट का सोल्ड नहीं है, नो इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, हैंस all the total is equal to a cost of production and it will be transferred to process 2. process 1 में जितना डिटेल था हमने उसका उपयोग कर लिया। इसके क्रेडिट में किसी प्रकार का सामान्य क्षय नहीं है, किसी प्रकार का कोई अवशेष नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्क्रैप नहीं है, किसी प्रकार का कोई उप प्रोडक्ट नहीं है। इसीलिए जो भी कॉस्ट आई ये बन गई टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1, बिकॉज फर्दर प्रोसेस के लिए इसको भेजना है प्रोसेस 2 में, इसीलिए हमने लिखा प्रोसेस 2। नाउ इट विल बी, यहाँ ट्रांसफर करेंगे पहले 2 फ्रॉम प्रोसेस 2 12,100। पहले वो प्रोडक्शन यहाँ आएगा फ्रॉम प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 के अंदर में ये आया फ्रॉम प्रोसेस 1। नाउ इसके इंडिविजुअल मटेरियल ऑफ प्रोसेस 2 इज इक्वल टू 3,000। नाउ द लेबर चार्जेस rupees 4,000, then direct expenses rupees 200. We go through the original problems. Look here. Now this is the cost of bottles. इसका मतलब है कोई लिक्विड की प्रोसेस होगी, ऑयल की प्रोसेस होगी, पहले लिक्विड निकला, अब उसको शीशी में बंद करना है, बोतल्स में बंद करना है, तो आपको बोतल परचेस करनी पड़ेगी। Therefore आप बोलेंगे सर कॉस्ट ऑफ बोटल्स ईच प्रोसेस में क्यों नहीं है, ये आपका मामला ही नहीं है। अब वो प्रोसेस के अंदर में पहले प्रोसेस में बोतल नहीं लग रही है तो बोतल की कॉस्ट नहीं आएगी। जरूरी नहीं है कि तीनों प्रोसेस में बोतल आए। अभी आप थर्ड प्रोसेस में जाओगे तो ढक्कन दिखाई दे रहा है आपको, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट जो दिया हुआ है। अब आप बोलेंगे सर बोतल अलग, उसका कवर करने का ढक्कन अलग। यस, उसकी जो प्रोसेस है उसके हिसाब से मशीनें होगी, पहले ऑयल बन रहा है, फिर बोतल में पैक कर रहा है और थर्ड यूनिट में जाकर के उसको कवर कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम बनाना, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ कॉस्ट ऑफ बोतल तीनों में है क्या, नहीं है तो जिसमें उसमें लिखिए 4,120। लुक हियर द कॉस्ट ऑफ बोटल्स 4,120। देन कॉस्ट ऑफ कॉस्ट, इट्स नॉट रिलेटेड विद प्रोसेस 2 बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेम प्रोसेस, टोटल कितना है 2,800। तीनों प्रोसेस का लेबर चार्जेस कितना है 14,000, इसका कितना है 4,000। तो ये देखिए 2,800 को 14,000 से डिवाइड करो 4,000 से, क्योंकि देखिए फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, तीनों प्रोसेस की टोटल वेजेस 14,000, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,800। We need the indirect expenses for which process? Process 2। तो प्रोसेस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोसेस 2 की लेबर कॉस्ट से, ये निकल करके आया आपका 800। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये लुक, बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस 2 वेयर सोल्ड फॉर ₹291। मतलब यहां पर बाय प्रोडक्ट निकला है, पहली प्रोसेस में नहीं निकला था, सेकंड प्रोसेस में निकला, तो बाय प्रोडक्ट सोल्ड वो उतनी आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। तो बाय प्रोडक्ट सोल्ड कितने में 291। अब जो बचा वो उसका प्रोडक्शन है।
प्रोडक्शन ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। पहले का प्रोडक्शन 2 में गया, 2 में प्रोसेस 1 से आया। अब प्रोसेस 2 में वहां बाय प्रोडक्ट नहीं था, इसलिए पूरी कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट हुई। यहां पर टोटल कॉस्ट पहले हम निकालेंगे। टोटल 12,000, 12 2 15, 4 2 19, 19 से 4 23, 23 और 24 220, 24 20 0 0 3 और 4 और 8 12 की 2 हासिल क्या 1 2 3 3 6 4 24 to 20, 24 to 20। अब 24 to 20 में से 21 माइनस कर देंगे, फिर 200 गया तो 24,000 आ गया और 91 गया, मतलब 23,909। चेक करेंगे 9 और 10 की शून्य हासिल के 1 और 9 10 1 9 और 10 की शून्य हासिल क्या है 10 और 2 12 2 3 और 9 12 23 999 Okay, 23,929 is the cost of production per unit for process 2. Now process 3, transfer from process 2, rupees 23,929। अब इसमें एड होगी इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स ऑफ प्रोसेस 3 रुपीज 2,000, देन लेबर रुपीज 5,000, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस 300, then in this process 900 is the cost of cogs, ढक्कन। यहाँ पर बोतल लगी थी, यहाँ पर ढक्कन लग रहा है 900 रुपीज का। इसके अलावा इनडायरेक्ट expenses, तो वैसे there is a 2 types of way to calculate the indirect expenses of last process। टोटल 2,800 था, टोटल 2,800 में से 1,000 प्रोसेस 1 में गया, 800 प्रोसेस 2 में गया, तो 2800 में से 1800 तो चले गए, बचा कितना 1000, वो यहाँ का है। आप बोलेंगे सर नहीं ये भी हमको कैलकुलेशन से चाहिए, तो सिंपल रूल वही है, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2800 डिवाइडेड बाय टोटल लेबर चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय लेबर चार्जेस ऑफ प्रोसेस 3। इसकी करेंगे टोटल 29 9 9 दूनी 18 3 21 2 3 5 2 7 5 12 12 13 की 3 हासिल के 1 और 2 3 33 121 33 129। Now here is the one where the residual sold of process 3 for rupees 334, यानी थर्ड प्रोसेस में भी कुछ तो भी और स्क्रैप टाइप का रद्दी का माल मिला है जो कि सोल्ड हुआ, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेगा। रेसिड्यू सोल्ड फॉर रुपीज 334, जो स्क्रैप वगैरह बेचा जाता है दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए कंसर्न प्रोसेस एंड दैट्स व्हाई इट विल बी माइनस। अब 33,129 में से ये 334 माइनस हो गया, तो जो बचा 4 5 9 9 3 12 2 3 1 4 और 7 11 11 और 2 13 32,000
795। नाउ दिस इज द प्रोडक्शन ट्रांसफर टू गोडाउन। अभी सीधा सीधा गोडाउन को जा रहा है फॉर सेल। अब फर्दर प्रोसेस कहीं नहीं होगी एंड बाय दिस वे दिस अकाउंट विल बी क्लोज। तो समझ में आया, ये 3 प्रोसेस के डिटेल दिए हैं। तीनों प्रोसेस को लेकर आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है। प्रोसेस में पहले एक्सपेंडिचर करना होता है, उसमें से कुछ सोल्ड होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करता है, अदरवाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोसेस। पहली प्रोसेस का जो प्रोडक्शन होता है वो ट्रांसफर होता है सेकंड प्रोसेस को, क्योंकि प्रोसेस की ये प्रोसीजर। फिर उसके इंडिविजुअल खर्च आएंगे, फिर उसकी टोटल होगी। अब यहाँ पर कुछ बाय प्रोडक्ट या स्क्रैप या लॉस रहता है तो पहले उसका हिसाब होगा। टोटल कॉस्ट में से ये माइनस होने के बाद जो बचेगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंसर्न प्रोसेस। फिर ये प्रोसेस चूंकि अभी खत्म नहीं हुई है, थर्ड प्रोसेस पे ये प्रॉब्लम जाएगा, तो ये प्रोडक्शन ट्रांसफर होगा प्रोसेस 3 में। तो हम प्रोसेस 3 में लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2। फिर प्रोसेस 2 के इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर होंगे, फिर इसकी टोटल होगी, फिर उसमें से कोई रेसिडुअल्स है या नॉर्मल लॉस है या बाय प्रोडक्ट है तो इसको सोल्ड करके उसका अकाउंट सेटल किया जाएगा एंड अल्टीमेटली जो बचा दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज नाउ ओवर। Hence, this is the final production which is ready to sell and therefore it will be transferred to godown. Meanwhile, the numerical problems में ये कुछ ऐसी बातें आ जाती है जो आपको फोकस करनी पड़ती है। Like this, this is the 2800 is not an individual expenditures of a particular process. It is a total expenditure of all the process. अब 2800 रुपए टोटल खर्च तीनों प्रोसेस का है, तो हमने कौन सी प्रोसेस में कितना डालना तो उसके इंस्ट्रक्शन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लिखे रहते हैं। लेकिन आपको एक चीज और बता रहा हूं, इन केस यदि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मान लो ये नहीं दिया है विच विल बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ लेबर, ये तो इस प्रॉब्लम में दिया था, कुछ प्रॉब्लम में नहीं भी दिया रह सकता है, तो आपको एक रूल्स याद रखना है कि ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस if suppose given in a total it will be allocated in individual process in the ratio of labor। जो लेबर चार्ज है कभी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रेशियो में नहीं बांटना। उसका रूल्स है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट लेबर। फिर लेबर कितना ये है तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि सर लेबर तो इंडिविजुअल प्रोसेस में दिया है, ये टोटल है, तो वही तो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो लेबर तीनों प्रोसेस मिलके कितना है तो 5 + 4 + 5 बराबर 14,000। It means 5,000 + 4,000 9,000 + 5 14,000 is the total labor charges of all the process. In this 14,000 5,000 is reflected for process 2, 4,000 is reflected for process 2 and 5,000 is reflected for process 3। तो जो 14,000 जैसी यहां पर बटी है उसी तरह से ये 2800 को बांटना है। तो आप बांटोगे किस तरह से, तो दिस इज द इक्वेशन। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 2800, कौन सी प्रोसेस का है तीनों का, बटेगा कौन से रेशियो में लेबर, तो टोटल लेबर कितना है वो देखिए ये 14,000। तो प्रोसेस 1 में सर कितना तो 14,000 का कितने हजार यहां आया है 5,000, तो 14 में से 5 तो 2800 में से कितना। पर बिल्कुल सीधा दूसरी तीसरी चौथी क्लास का एक गणित है जो हमने बचपन में पढ़ा था कि एक काम के लिए 14,000 रुपए यदि लगते हैं और 14 की बजाय 28,000 लगेंगे, यानी इसका मतलब कैसा हुआ 14,000 लेबर चार्ज टोटल होने पर प्रोसेस 1 का चार्ज आता है 5,000 रुपए। यदि ये 14,000 की बजाय 2800 रहता है तो खर्चा कितना होगा, तो सीधी सी बात 2800 डिवाइडेड बाय 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 5,000, ये 5,000 और कुछ नहीं उस प्रोसेस का कंसर्न है। तो उस हिसाब से ये आपका देखो बंटवारा होके आ गया, यहाँ 4,000 है यहाँ 5,000 है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जो सारे प्रोसेस में इक्वल नहीं होते। मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको तीनों प्रोसेस में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सेल नहीं है तो नहीं है, प्रॉब्लम में रहेगा
तो लेना। जैसे यहाँ पर ये देखिए कॉस्ट ऑफ होटल, सर पहले और तीसरे में क्यों नहीं है? इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन, उसका नहीं होगा तो हमको ध्यान देना नहीं है। बट जहां एक्सपेंडिचर, ये होटल का एक्सपेंडिचर कहाँ इंक्लूड करो बोला उसने? प्रोसेस 2, तो ये देखिए मैंने प्रोसेस 2 में इंक्लूड किया। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट कहां पर डालना है? प्रोसेस 3 में, ये देखिए प्रोसेस 3 में डालना। Whatever it may be expenditure related with those process will be included and automatically it will increase the cost of production. Simultaneously ये जो सेल होता है, बाय प्रोडक्ट का सेल हो रहा, तो अल्टीमेटली और कुछ नहीं कर रहा है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहा है। टोटल कॉस्ट कितनी आई थी? 24,220। यदि ये सोल्ड नहीं होता तो कॉस्ट रहती 24,220, जबकि यहाँ कितनी है? 23,921, वो इतने रुपए से रिड्यूस हो गई। सर यहाँ क्यों नहीं हुई? वहां नहीं निकला। फिर आप फर्दर आगे गए, ये टोटल खर्चा आया 33,129, इसमें भी 334 से आपकी कॉस्ट कम होगी, बिकॉज देयर इज ए सेलिंग ऑफ रिसीव्ड, एंड बाय दिस वे प्रोसेस अकाउंट इज प्रिपेयर। थैंक यू।